बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ट्रेड साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेप्शन का सेकंड टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने परसेप्शन की डेफिनेशन, स्ट्रेटजीज ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन एंड परसेप्शन को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम फैक्टर ऑफ परसेप्शन को डिस्कस करेंगे। और फैक्टर ऑफ परसेप्शन 3 तरह के हैं। उनमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सोशल फैक्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पहले ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी को आज हम पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स को देखेंगे। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या है? जब हम किसी इन्वायरमेंट में चेंजिंग के बावजूद स्टिमुलस को उसी तरह से परसीव करें जिस हालत में वो मौजूद है, इस चीज़ को कहते हैं जी परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में आगे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उनमें शेप, साइज़, कलर एंड लाउडनेस कॉन्स्टेंसी आ जाती है। सबसे पहले नंबर पर शेप कॉन्स्टेंसी को अगर देखें तो शेप कॉन्स्टेंसी आर टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी इन विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परसीव्ड एज हैविंग द सेम शेप व्हेन व्यूड एट डिफरेंट एंगल्स। जब हम किसी चीज़ को, हमारे माइंड में उसका इमेज है, हमने उसे किसी तरीके से परसीव किया है, हम उसे डिफरेंट एंगल से भी देख लें तो हमें वो चीज़ वही तरीके से नज़र आएगी जो हमने परसीव की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक डोर की इमेज दिखा रही हूँ। अब बंद डोर हमें एक और एंगल से नज़र आ रहा है, लेकिन खुला हुआ डोर या उससे ज़्यादा खुला हुआ डोर भी हमें वैसे ही नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी साइज़ कॉन्स्टेंसी। साइज़ कॉन्स्टेंसी इज़ द टेंडेंसी टू परसीव एंड ऑब्जेक्ट एज बीइंग द सेम साइज़। अब हम किसी भी स्टिमुलस को एक बार देख लें और उसके हुजम का हमें पता चल जाए कि इसका साइज़ कितना है, उसी हिसाब से हम जो है चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम आसमान पे उड़ते हुए जहाज़ को देखते हैं तो हमें अगर पता है कि वो जहाज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम उसे खिलौने के तौर पे तो परसीव नहीं करते। हमें पता होता है कि जहाज़ का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये आसमान में दूरी की वजह से हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके को कहते हैं साइज़ कॉन्स्टेंसी। उसके बाद आ जाता है जी कलर कॉन्स्टेंसी। कलर कॉन्स्टेंसी रेफर टू अवर एबिलिटी टू परसीव कलर्स एज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ओवर वेरिंग इल्यूमिनेशन। यानी कि लाइट सोर्स की वजह से सम टाइम रोशनी की कमी बेशी की वजह से हमें रंग जो है वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। बिल्कुल भी उस चीज़ का रंग चेंज हो जाता है। अगर धूप की रोशनी में देखा जाए तो कुछ जो रंग है वो चेंज हो जाते हैं। जैसा कि ये ड्रेसेस में दिखाया गया है कि असल ओरिजिनल कलर उसका ग्रे शेडेड है और जब उस पर लाइट का इफेक्ट हुआ तो उसका बिल्कुल जो है रंग तब्दील हो गया। लेकिन हम उसे परसीव किस तरह से करेंगे? हम उसे उसी रंग में परसीव करेंगे जिस रंग में हमने उसे देखा हुआ है। लास्ट वन पे आ जाता है जी लाउडनेस कॉन्स्टेंसी। लाउडनेस कॉन्स्टेंसी अलाउ टू परसीव एंड इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इफ़ देयर इज़ द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। लाउडनेस कॉन्स्टेंसी में देखें तो हमें आवाज़ की कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से हम उसे दूर से ही परसीव कर लेते हैं। हमें दूर से भी आवाज़ आ रही है, कुछ डिस्टेंस से भी आ रही है, तो हम उसे जो है इजीली परसीव कर लेते हैं। जैसा कि कुछ सॉन्ग्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देते हैं, जो आपको अच्छे से याद हैं, वो काफ़ी दूर से भी चल रहे हों तो उसकी बेस या उसका म्यूज़िक आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा सॉन्ग चल रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं जी लाउडनेस कॉन्स्टेंसी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।